भी आंध्र प्रदेश में है और मेरे पिता का नाम है नागभूषण और हमारा एक बड़ा सा परिवार है। हमारे परिवार में तकरीबन 10 बच्चे हैं। हम सब 10 बच्चे हैं और मेरे शादी हेमलता नामक एक स्त्री से हुई थी और मैं शुक्र करता हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसे माता पिता दिए और ऐसे पत्नी दिए जो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। मेरे माता पिता ने हमेशा ही मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरी पत्नी की प्रार्थना ने ही और मेरे माता पिता की प्रार्थना ने ही मुझे आशीष बहुत दिया। जैसे कि मैं कुछ नहीं था उस समय पर, बस मैं कॉलेज से ही था। उस समय पर ही परमेश्वर ने मुझे एसआई बनाया था। सो फिर जब मैं एसआई बन गया था, मैं कई सारे अच्छे काम कर रहा था और एक समय पर जब मुझे जाना पड़ा हैदराबाद में काम के लिए ही, तो फिर मैं हैदराबाद से खम्मम गया और खम्मम से कहीं और जाना था। तो फिर मैं सफर कर रहा था और जब ड्राइवर हमारा कार में बैठा था, उसने बोला कि आज मेरा सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और मुझे बहुत नींद आ रहा है करके। तो मैंने बोला कि चलो फिर ठीक है, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ करके मैं उसको बोला पीछे बैठने और मैं गाड़ी चलाने लगा। और जब मैं गाड़ी चला रहा था, कहीं ना कहीं एक ऐसा फील हो रहा था, मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा कि कुछ ना कुछ बुरी बात होने वाला है, कुछ ना कुछ डरावना चीज होने वाला है करके लग रहा था। तो फिर उसी पल के कुछ ही समय में एक दर्दनाक दुर्घटना हो गया। वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं नीचे पड़ा और मैं पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया। मैं होश में नहीं था और उस एक्सीडेंट के बाद मेरे हालात जो है पूरी तरीके से वहां पर रोड पे पड़कर जैसे ही मैं बेहोश हो गया था, उस समय पर ही मैं एक दर्शन देखने लगा। उस दर्शन में मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, मेरे कई सारे पापों को देख रहा हूँ, जो पाप मैं जब मैं पुलिस था उस समय पर रहकर जो भी मैंने पाप किए थे, या फिर जो भी पिछले समय के जो भी पाप है, वो सारे पाप मुझे याद आ रहे थे और वो मुझे पूरी तरीके से एक ऐसे दिशा पर ले गई कि अब मुझे कोई आशा नहीं है, अब मैं जी नहीं सकता, ऐसी एक आशा रही। और इसी समय पर मैं प्रभु से ये कहने लगा कि प्रभु प्लीज आप मुझे जिंदा रखें और आप मुझे जिंदा रखें ताकि मैं आपके काम कर सकूं, मैं आपका गवाही बनकर रहूंगा और इस दुनिया भर में मैं आपका प्रचार करूंगा करके मैं प्रभु को कहा। जब मैंने ऐसे दर्शन में ही ये बात जब कहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोमा में था, मैं वहां पर एक्सीडेंट होकर जैसे ही मैं गिरा, खून में गिरा था पूरा मैं, मुझे लेकर गया हॉस्पिटल में और जब लेकर गए तो फिर मैं कोमा में था करके डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद से ही जब डिक्लेयर हुआ था उस समय पर पूरा समय पर मैं दर्शन में ही था, मैं दर्शन देख रहा था, मैं प्रभु को प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु आप मुझे जिंदा रखें, तब मैं आपका काम करूंगा, आपका सेवा करूंगा, आपका गवाही बनूंगा करके मैं प्रभु से ही कह रहा था। और डॉक्टर ने मेरे पास आया और अचानक से मेरे आंखें खुल गए और डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक्सीडेंट हुआ है ऐसा करके। तो फिर वापस डॉक्टर लोगों ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में बोले कि ले जाने के लिए, वहां पर ऑपरेशन के लिए। तो वो डॉक्टर भी मेरे साथ एम्बुलेंस में बैठकर चल रहे थे। जब जा रहे थे हम एम्बुलेंस में तो धीरे धीरे मेरा जो पेट था वो अधिकतर बढ़ता गया और जब बहुत तेजी से वो बढ़ रहा था, सूज रहा था, उस समय पर डॉक्टर बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर परवाह कर रहे थे। उनको बहुत तकलीफ हो रहा था और उन्होंने मेरे परिवार को बताया और मैंने मना कर रहा था उनको बताने से, क्योंकि मेरे परिवार मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं सोचा कि अगर उनको पता चलेगा तो वो मर ही जाएंगे करके मैं सोच रहा था। ऐसे समय पर डॉक्टर ने फिर भी मेरे परिवार को जब बताया तो वो रोते हुए आए, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो न्यूज चैनलों में चलने लगा, सभी पत्रकार लोग सवाल जवाब करने लगे, तो कहने लगे, तो लोगों को पता चला कि
फलाना पुलिसकर्मी का एक्सीडेंट हुआ है इस जगह पर, तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा आ रहे थे और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी बहुत रो रही थी। और जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि मेरा पेट धीरे धीरे सूज रहा है, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के लिए दूसरी जगह ले जाना है। फिर दूसरी जगह जब ले गए मुझे, उस जगह पर उन्होंने जब मेरे शरीर को, जब मुझे पेट को जब उन्होंने खोला, तब उस समय पर उन्होंने देखा कि मेरा जो नाड़ा था पेट के अंदर का, वो पूरी तरीके से फर्स्ट एंड जो छोटा और बड़ा नाड़ा दोनों पूरी तरीके से जो है डैमेज हो गया। जब डैमेज हो गया था, उस चीज को देखकर डॉक्टर लोगों ने ये पता लगाया कि ऐसे स्थिति में जो लोग रहते हैं उन लोग में 60% लोग मर जाते हैं। 60% लोग जो भी ये करते हैं, ये ऐसा होता है तकलीफ, वे लोग मर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जब कहा, तब मेरी पत्नी से पूछा गया, मेरे परिवार से पूछा गया, तब ऑपरेशन जब होने लगा मेरा, तो डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आप इसके बाद जो है कुछ भी खा नहीं सकते, फलाना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप पुलिस नहीं बन सकते, पुलिस मतलब बनकर जो भी कर सकते वो आप इसके बाद नहीं कर सकते, ऑपरेशन से पहले जैसे आप थे अभी ऑपरेशन के बाद नहीं रहोगे। और डॉक्टर लोगों ने मुझे बोला था कि मेरे ही जो बगल में, मेरे शरीर के बगल में ही आउटलेट लगाएंगे करके, जिस आउटलेट के वजह से मेरा जो भी यूरिन और जो भी वो चीज है वो उसी में जाएगा, ऐसा करके। तो डॉक्टर लोगों ने सोचा कि हम ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला ऑपरेशन करे करके। उन्होंने जब मेरे परिवार से पूछा तो मैंने कहा कि ऑपरेशन करे करके। तो उन्होंने जब ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद पूरी तरीके से वो ऑपरेशन नॉर्मल हो गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। इस वजह से वो पूरी तरीके से डॉक्टर खुश हो गए थे, क्योंकि ऐसे रेयर केसेस होते हैं करके उनको पता चला। इसके बाद उन्होंने मुझे जो मना किया था कि खाने से मना किया था कि आप ज्यादा नहीं खा सकते और फलाना चीजें नहीं खा सकते, उन्होंने कई सारी चीजें मना किया था। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा की दया से मैं सब कुछ अभी अच्छे से खाने लगा। और डॉक्टर मना कर रहे थे कि आप ज्यादा भाग नहीं सकते हो और ज्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो करके, लेकिन खुदा ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं ऑपरेशन से पहले जब 10 किलोमीटर भागता था, लेकिन मैं अभी ऑपरेशन के बाद 20 किलोमीटर भागने लगा, जो कि मेरा अभी उम्र है 58 और मेरे बच्चे भी हैं जिनका शादी हो गया और उनके बच्चे भी है, यानी कि मैं एक दादाजी के समान हूं। लेकिन ऐसे समय पर खुदा ने मुझे स्वस्थ रखा, चंगा रखा और मुझे 20 किलोमीटर भगाने लायक बनाया, इवन वो ऑपरेशन होने के बावजूद। तो खुदा ने ऐसे मेरी जिंदगी में कार्य किया और मुझे